हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन क्लास के अंदर। और सालन है प्यार भरी राम राम। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम जो चूरू जिला है, चूरू जिला दर्शन की क्लास करने वाले हैं। जो चूरू के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को हम देखेंगे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति। तो चूरू की भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? चूरू का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13,835 वर्ग किलोमीटर क्या है चूरू का लगभग क्षेत्रफल है। और जो चूरू की सीमाएं हैं वो कौन कौन से जिले या फिर जो राज्य हैं उनसे लगती है? तो उत्तर के अंदर कौन से हरियाणा राज्य से चूरू की सीमा लगती है। और दक्षिण में किससे? नागौर जिले से लगती है। और पूर्व में कौन? झुंझुनू और सीकर पूर्व के अंदर है। और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जिला हो जाएगा। तो जो चूरू है, चूरू का क्षेत्रफल कितना है? लगभग कितना? 13,835 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर के अंदर इसके अंदर हरियाणा राज्य लगता है। और दक्षिण में नागौर जिला लगता है। और पूर्व के अंदर झुंझुनू और सीकर जिला लगता है। और पश्चिम के अंदर कौन सा? बीकानेर है वो जिला लगता है। और जो चूरू की जलवायु है वो कैसी है? यहाँ का मौसम अत्यधिक शुष्क और क्या है? गर्म है। तो जो चूरू की जलवायु है वो मतलब यहाँ का जो मौसम है वो क्या होता है? अत्यधिक शुष्क और क्या है? और गर्म है। और गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक है। और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तो यहाँ का जो तापमान है वो गर्मियों के अंदर कितना? 50 डिग्री सेल्सियस तक। और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और जो इसका ये जो भूभाग है वो किसका है? ये पूरा क्षेत्र थार मरुस्थल में स्थित है। और यहाँ क्या है? रेतीले टीले की भरमार है। तो अधिकतर रेतीले टीले चूरू के अंदर पाए जाते हैं। और जो चूरू है वो कौन सा? थार मरुस्थल का क्या है? एक भाग है। तो चूरू किसका भाग हो जाएगा? थार मरुस्थल का भाग है। नेक्स्ट, स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखेंगे कि चूरू की स्थापना कब हुई थी। और जो इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम है वो क्या क्या है। तो चूरू की स्थापना कब हुई थी? 1620 ईस्वी के अंदर किसने की थी? चुहेड़ा जाट के द्वारा की गई थी। तो चूरू की स्थापना कब होती है? 1620 ईस्वी के अंदर चूरू की स्थापना होती है। और ऐतिहासिक घटनाक्रम के अंदर 1814 ईस्वी में बीकानेर राठौड़ वंश द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। जो चूरू है वो बीकानेर के राठौड़ वंश द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। किसका अधिकार था? 1814 ईस्वी के अंदर बीकानेर का अधिकार था। किसके ऊपर? चूरू के ऊपर। 1949 बीकानेर राज्य के साथ वृहत्तर राजस्थान में विलय हो गया था। जो चूरू है वो कब किसमें? वर्ध राजस्थान के अंदर विलय कब हुआ था? 1949 के अंदर हुआ था। और किसके? बीकानेर राज्य के साथ हुआ था। कब? 1949 को। और 1 नवंबर 1956 को इसे जिला घोषित किया गया था। जो चूरू को जो जिला घोषित कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को इसे जिला घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया था? जिला घोषित किया गया था। और जो प्राचीन महत्व क्या हो जाएगा? महाभारत काल में ये कौन सा? जांगल क्षेत्र का हिस्सा था। तो महाभारत के समय जो चूरू है वो किसका हिस्सा था? जांगल देश का क्या था? हिस्सा था। और इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है? नवगठित जिले कुचामन और डीडवाना से लगती है। और अन्य हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू से इसकी सीमा है वो लगती है। और अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ है? हरियाणा के साथ लगती है। चूरू की जो सीमा है वो एकमात्र राज्य के साथ लगती है। किससे? हरियाणा के साथ लगती है। और अन्य जैसे कि कौन कौन से जिलों से लगती है? हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। और एक नवगठित जिला जिला कौन सा? जो कुचामन डीडवाना है, इससे भी चूरू की सीमा है वो लगती है। नेक्स्ट, भौगोलिक विशेषताएं। तो चूरू की भौगोलिक विशेषताएं क्या है
वो हम देखने वाले हैं। और आपको यह क्लास कैसी लगी एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आपको भी पता है कि इस ये क्लास बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और आपका जो एक सब्सक्राइब और लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जलवायु कैसी हो जाएगी? राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है ये। कैसा ये? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। प्रमुख जल स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? झीलें कौन सी हो जाएंगी? सुजानगढ़ झील और ताल छापर झील कहाँ है? ये दोनों चूरू जिले के अंदर स्थित है। सुजानगढ़ झील और ताल छापर झील कहाँ है? चूरू जिले के अंदर स्थित है। और नहरें कौन सी हो जाएगी? राजीव गांधी सिंहमुख नौहर परियोजना, जो तरानगर और राजगढ़ को सिंचाई देती है, तो ये भी कहाँ है? चूरू के अंदर है। चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर, ये भी चूरू के अंदर इसका विस्तार है। इंदिरा गांधी नहर से ये जुड़ी हुई है। तो चूरू के अंदर झीलें, एक तो सुजानगढ़ झील, एक तालछापर झील, और नहरें कौन सी हो जाएगी? राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, जो तारानगर और राजगढ़ को सिंचाई उपलब्ध कराती है। और चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर से ये जुड़ी हुई है। और पारंपरिक जल स्रोत चूरू के अंदर क्या हो जाएगा? जोहड़, जो सीढ़ीनुमा कुएं हम इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल। क्या हो जाएंगे? प्रमुख जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल चूरू के अंदर कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। अब पहले पद क्या देखेंगे? धार्मिक स्थल। तो धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं चूरू के अंदर? सबसे पहले गोगा जी मंदिर, जो कहाँ है? ददरेवा के अंदर स्थित है। तो गोगा जी का मंदिर कहाँ है? ददरेवा, जो राजगढ़ तहसील के अंदर, चूरू जिले के अंदर आता है ददरेवा। और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? हिंदू मुस्लिम सम्मान आराध्य हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? हिंदू मुस्लिम समानता का जो प्रतीक है वो कौन से किसे? गोगा जी के मंदिर को मानते हैं। इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। तो गोगा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। और इस मंदिर को क्या बोलते हैं? शीर्ष शीर्ष मेडी भी इसे बोलते हैं। जो शीर्ष मेडी कहाँ स्थित है? ददरेवा के अंदर स्थित है। सालासर बालाजी मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर कहाँ है? चूरू जिले के अंदर आता है। और इसे दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा कैसी है? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ लगी हुई है? सालासर बालाजी मंदिर के अंदर लगी हुई है। और इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है? चैत्र व आश्विन पूर्णिमा को इनका मेला है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र व आश्विन पूर्णिमा को। इंचापुरम बालाजी मंदिर, तो इंचापुरम बालाजी मंदिर कहाँ है? सरदारसर तहसील के अंदर है। कहाँ है? सरदारसर तहसील के अंदर है ये। और ये जो ये मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? ये मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। और इसका जो मेला वो कब बढ़ता है? वसंत पंचमी को। जो इंछापुरम बालाजी मंदिर है उसके अंदर मेला कब लगता है? वसंत पंचमी को लगता है। और साहवा गुरुद्वारा गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सावा गुरुद्वारा है वो कहाँ लगता है? तो कहाँ है? ये चूरू जिले के अंदर आता है और सावा तहसील के अंदर ये लगता है। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में लगता है। तो गोगा जी मंदिर ददरेवा के अंदर, सालासर बालाजी मंदिर, ये जो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। और इंचापुरम बालाजी मंदिर सरदारसर के अंदर। और साहवा गुरुद्वारा ये किसे समर्पित है? गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में लगता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक इमारतें। तो चूरू के अंदर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं उन्हें हम देखते हैं। अब चूरू का किला, जिसका निर्माण है वो कब किया गया था? 1739 ईस्वी के अंदर।
जो चूरू का किला है उसका निर्माण कब किया गया था? 1739 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो चूरू का जो किला है जिसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ठाकुर शिव सिंह द्वारा चांदी के गोले दागने की घटना के लिए ये प्रसिद्ध है। तो जो चांदी के गोले हैं वो किसने दागे थे? ठाकुर शिव सिंह के द्वारा दागे गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। और बिना देसर किला ये 1757 ईस्वी में के अंदर ठाकुर दुल्ले सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर दुल्ले सिंह के द्वारा। कौन सा किला? बिना देसर का किला। कब? 1757 ईस्वी के अंदर। सुराणा हवेली, जो सुराणा हवेली है वो कितनी? 6 मंजिला हवेली है और 1100 दरवाजों वाली विशाल हवेली है। जो सुराणा हवेली ये भी कहाँ है? चूरू जिले के अंदर है। 51 टोडों की हवेली ये 1750 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। ये भी कहाँ है? चूरू के अंदर है। और माल जी का कमरा जो 1920 ईस्वी में बनाया गया था ये भी कहाँ है? चूरू जिले के अंदर है। और ये फ्रांसीसी स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो फ्रांसीसी स्थापत्य शैली का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? माल जी का कमरा जो 1920 ईस्वी के अंदर बनवाया गया था, तो चूरू जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपदा एवं वन्य जीव। प्राकृतिक संपदा एवं वन्य जीव में क्या हो जाएगा? जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो कहाँ है? चूरू जिले के अंदर स्थित है। जिसके अंदर दो ताल छापर अभ्यारण्य, इसके अंदर प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती है? कृष्ण मृग जिसे हम काले हिरण कहते हैं यह, कुरंजा पक्षी, और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? मोथिया साइप्रस घास के लिए ये प्रसिद्ध है। तो जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मोथिया साइप्रस घास के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती है? कृष्ण मृग जो काले हिरण जिन्हें हम बोलते हैं, और कुरंजा पक्षी की यहाँ प्रजातियां पाई जाती है। और सौत्सर कोटसर शिकार निषेध क्षेत्र है। सौत्सर कोटसर क्या है? शिकार निषेध क्षेत्र है। और भालेरी गांव के अंदर क्या है? वरखान बालूका स्तूप पाए जाते हैं, जो बालूका के टीले हैं। तो बरखान बालूका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? भालेरी गांव के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट। और आपको भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इससे जो राजस्थान पुलिस वाला एग्जाम हुआ था उससे पहले हमारी जो 10-10 या 15-15 मिनट की जो क्लासें आई थी उसमें प्रत्येक क्लास से एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उन क्लासों को जाकर देख सकते हो कि वहां से क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया है। तो जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा तैयार किया जाता है। तो आप इन्हें आराम से देखें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस से पहले लगभग हमारी 15 या 20 क्लासें हुई थी जो छोटे छोटे प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हुई थी। वहां से प्रत्येक क्लास के से एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है राजस्थान पुलिस के अंदर। आप उन क्लासों को जाकर देख सकते हो कि पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। प्रमुख व्यक्तित्व है, तो चूरू के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व है कौन? कन्हैयालाल सेठिया, जो कहाँ से? सुजानगढ़ से संबंधित थे। और जो इनकी उपलब्धियां क्या हो जाएगी? पद्मश्री इन्हें 2004 में दिया गया था। और राजस्थानी भाषा के पितामह कहा जाता है। तो राजस्थानी भाषा के पितामह किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है, जो सुजानगढ़ से संबंधित है। और इनकी रचनाएं क्या हो जाएंगी? धरती दोहरारी और लील टास। जो धरती दोहरारी रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। और लील टास ये भी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। और कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री कब दिया गया था? 2004 के अंदर दिया गया था। देवेंद्र झांझरिया जो चूरू से संबंधित है, पैरा सर पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कब? 2004 और 2016 के अंदर। और इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था? 2022 के अंदर इन्हें क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। किन्हें? देवेंद्र झाझड़िया को। और ये पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कब के हैं? 2004 और 2016 के। कृष्णा पूनिया, जो कृष्णा पूनिया भी किससे संबंधित है? चूरू जिले से संबंधित है। और डिस्कस थ्रो में अर्जुन पुरस्कार व पद्मश्री विजेता है। तो ये किससे संबंधित है? कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार व पद्मश्री दोनों दिए गए हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल जो राजगढ़ से संबंधित है, स्टील किंग के नाम से प्रसिद्ध है।
तो लक्ष्मी निवास मित्तल है वो कहाँ से, राजगढ़ से, राजगढ़ चूरू से संबंधित है और स्टील किंग के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियां। तो देखते हैं चूरू की आर्थिक गतिविधियां। कृषि केंद्र क्या है, चोकला नस्ल की भेड़ उन्नत ऊन उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो कहाँ, चूरू जिले के अंदर पाई जाती है। और यहाँ की मुख्य फसलें क्या हो जाएगी, बाजरा और गेहूं यहाँ की मुख्य फसलें हो जाएगी। और हस्तशिल्प के अंदर क्या हो जाएगी, चंदन की कलाकारी। चंदन की कलाकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, जांगीड़ परिवार द्वारा ये संरक्षित है। और सुजानगढ़ का बंदेज कार्य प्रसिद्ध डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, डिजाइन के लिए ये प्रसिद्ध है, क्या, सुजानगढ़ का बंदेज कार्य। और चंदन की कलाकारी जांगड़ परिवार के द्वारा संरक्षित है। और उद्योग कौन सा हो जाएगा, नमदा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, नमदा निर्माण के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, अविका नगर के अंदर ये स्थित है। तो उद्योग कहाँ है, अविका नगर के अंदर। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। तो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हो जाएगी, लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, कबूतरी लोक नृत्य किससे संबंधित है, चूरू जिले से संबंधित है। तो कबूतरी नृत्य किससे संबंधित है, चूरू जिले से संबंधित है। और शैक्षणिक संस्थान कौन से हो जाएंगे, गांधी विद्या मंदिर जो सरदारसर के अंदर है। राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन संस्थान कहाँ है, ताल छापर के अंदर है। तो गांधी विद्या मंदिर कहाँ है, सरदारसर के अंदर हो जाएगा। और राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तालचा पर चूरू के अंदर है। और संग्रहालय कौन सा हो जाएगा, नाहटा संग्रहालय जो कहाँ है, सरदारसर के अंदर है। तो नाहटा संग्रहालय कहाँ है, सरदारसर चूरू के अंदर स्थित है। नेक्स्ट राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन। राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन क्या हो जाएंगे, दूध व खारा किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया था, रघुदयाल मगाराम बेद और खेतूबाई जो महिला नेतृत्व थी। तो नेतृत्व जो दूध व किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व रघुदयाल मेघाराम बेद और खेतूबाई जो महिलाओं का नेतृत्व किया था। और कांगड़ा कांड कब का है, 1946 का है कांगड़ा कांड, जो रतनगढ़ में किसान आंदोलन था। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और क्लास को लाइक भी करिए, जिससे हमें जो अगली क्लास है वो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो ये जिला दर्शन की क्लासें हैं, इससे पहले एक क्लास पहले हो चुकी है जो उदयपुर की थी, अब चूरू की है। और नेक्स्ट क्लास किस पे बनानी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये क्लासें क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू और जय हिंद।